ओम शांति। सुनते हैं 9/5/21 की अव्यक्त मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल है निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियाँ। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों में निश्चय की निशानियाँ देख रहे थे। निश्चय की विशेष निशानियाँ हैं। बाबा ने 10 निशानियाँ बताई आज। नंबर 1, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। 2, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं। 3, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संपर्क संबंध द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। 4, क्वेश्चन मार्क समाप्त, क्यों क्या नहीं, हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। 5, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। 6, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले अर्थात सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, देह के संबंध का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। 7, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय निश्चित अनुभव करेगा। 8, वह सदा स्वयं भी रूहानी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। जितना श्रेष्ठ नशा उतना निमित्त भाव के कारण निर्माण बुद्धि, जितना निर्माण बुद्धि उतना निर्माण करते रहेंगे, रचना करते रहेंगे, सेवा की आदि आदि। 9, निश्चय बुद्धि सदा मधुर भाषी और सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाने के प्रति उदार होंगे। 10, निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री अर्थात ज्ञान स्वरूप होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। योग के सब्जेक्ट पर समीप रतन आत्माएं सदा सहज और स्वतः योगी आत्माएं हैं। उनको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। धारणा के सब्जेक्ट पर माया के धोखे से बचने के लिए बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख आगे बढ़ना है। सर्व तूफानों को तूफानों भर कर सहज पार करने वाले विशेष आत्मा बनना है। सदा बाबा के समीप रहने वाली आत्माएं बनना है। समीप रतन की निशानी है वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। हद के मैपन मान शान, हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या हो। वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। बहुत अच्छा वरदान है। व्यर्थ की लीकेज, जो स्त्राव निकलता जाता है, व्यर्थ चलता जाता है, को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी वैज्ञानिक आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी वैज्ञानिक आत्मा
की चैलेंज है। सेवा के सब्जेक्ट पर ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते भी खुशी रहती है कि यह कार्य लौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की इच्छाएं तो नहीं है ना। जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पद्म गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। दादी जानकी बम्बई से 3-4 दिन का चक्कर लगा कर आई है। बाबा कहते हैं अभी से चक्रवर्ती बन गई। यहाँ रहते भी सेवा करते हो और जहाँ जाते हो वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया हुआ है। बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। मुरली के लिए बाबा ने कहा है, मुरली सुनकर क्लियर कर, सहज करके सभी को धारण कराना है। अच्छा, बाप दादा को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।